सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन जो परवेज रशीद साहब वाली आपने बात किया, परवेज रशीद साहब ने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये लोग मर क्यों नहीं जाते। ये तो एक शेर है ना, उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने एक अल्फाज अदा किए ना, इसका मफहूम बेसिकली मकसद है ना, देखो ना, इसका मकसद ये है। ऐसे तो नहीं उन्होंने कर दिया होगा, आपको लगता है कि वो ऐसे इस तरह की कोई चीज मतलब कर सकते हैं? नहीं, एक बंदे की ओपिनियन है ना, ऐसे का क्या मतलब। उन्होंने किसी से पूछ के, किसी के कहने पे किया। वो जितना साथ साथ रहते थे नवाज शरीफ साहब के, बिल्कुल उनके गले होते थे, ऑलमोस्ट उनके बिल्कुल साथ ही बैठते थे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी बात उनको बताए बगैर या उनकी इन्फॉर्मेशन में लाए बगैर लिख सकते हैं। कुछ लोग ही सोचते हैं, समझते नहीं। हैं। आपका ये मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूछ, इस तरह नहीं है कि हर आदमी जो सांस लेता है वो किसी से पूछ के लेता है। वजीर आजम साहब ने जब मशवरा किया 6-7 लोगों के साथ, तो उनमें परवेज रशीद साहब को बुलाया? नहीं बुलाया। जो 6-7-8 लोग गए थे वहाँ पर, जिनके साथ बात ही हुई, उनमें परवेज रशीद साहब नहीं थे। तो उन्हें पता है परवेज रशीद ने क्या बात करनी है, इसलिए उन्होंने इस इशू पर जब अपना माइंड मेकअप किया, उन्होंने नहीं सुनना पसंद किया। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये इसीलिए हो रही हैं कि उनको जो वो बयानिया उन्होंने दिया। अब आप देखें, मरियम साहबा खामोश हैं, नवाज शरीफ साहब ने खामोश कर दिया उन्हें कि आपने नहीं बात करनी, मरियम साहबा नहीं बोल रही। अगर वो मरियम साहबा को उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने उनको मीडिया सेल दिया था, जिस वक्त वो करैक्टर असैसिनेशन कर रही थी सियासतदानों की, या जिस वक्त फ़ौज के बारे में ट्वीट आ रहे थे, जिस वक्त उन्होंने डॉन लीक्स को आर्किटेक्ट किया, अगर उस वक्त नवाज शरीफ रोक देते मरीम नवाज साहबा को, तो जिस तरह वो आज खामोश है वैसे भी खामोश हो जाती। लेकिन वो उस वक्त उन्होंने वो बात कही। अच्छा, अब मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है उसमें अब भी शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो इसी तरह की बात करेंगे, इसी तरह का वो मामला करेंगे। लेकिन अभी जो उनका जो आर्गूमेंट है उनके साथियों का, वो ये है कि उन्होंने ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को मजबूत करने के लिए ये बात बेशक उसमें इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, कोई भी हो उसमें। अच्छा, अब इसमें देखें, ये एक मैं आपको बात, जिस तरह हमारे कानून में एक बड़ा लक्यूना है, लोग कहते हैं कि ये मोम की गुड़िया है, ये मोम का बना हुआ कानून है और ताकतवर इसको अपनी हमायत में यूँ मरोड़ लेता है और वो सारा उसमें से फ़ायदा वो उठा लेता है। तो इसी तरह ये जो सारे आर्गूमेंट हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब अपनी जो एक जस्टिफाई उसको करने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट ये है कि जो ये मामला है ये खुश असलूबी से तय हुआ। बिल्कुल ऐसा। और ये इस पर आगे नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान या जमात इस्लामी, वो जिस तरह मर्ज़ी पॉलिटिक्स करें अपनी, एक दूसरे को जो मर्ज़ी करें, कोई मैनिफेस्टो लेके आएँ। और अगर देखिए, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी सियासतदानों के अलावा कोई मामलात में मेडलिंग करे, और अगर कोई करता है मामला में मेडलिंग तो उसको रोकना सियासतदानों का काम है। वो खुलकर आएँ, बात करें, पार्लियामेंट में आएँ। और उस हवाले से अब देखें ना, परवेज़ मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी ये गलत है, उनको जाने की इजाज़त बाहर खुद उन्होंने दी। उस वक्त अगर भले राहिल शरीफ साहब का ही प्रेशर था, खड़े हो जाते, कहते कि जनाब नहीं, आप मुझे हटा दें, आते कौम से खिताब करते। ये तो किया नहीं उन्होंने। देखें, सियासतदान बाकी सारे काम हो जाते हैं, अपनी जायदाद में इजाफा हो जाता है, अपनी हुकूमतें बन जाती हैं, लेकिन जो मसला है वो उस वक्त उठाते हैं जब अपोजिशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। भाई, आप जब प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप ये समझते हैं कि किसी एजेंसी ने, किसी प्राइवेट एजेंसी ने, किसी सरकारी एजेंसी ने, किसी ओहदेदार ने, किसी फ़ौज ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगर कोई मुदाखलत की है, तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, व्हाई डोंट यू टेक देम टू द टास्क। आप उस पर, अगर आपकी हुकूमत जाती है तो फिर जाने दें, फिर कौम भी आपके साथ है। अगर आप सही सेट पे खड़े हैं तो कौम भी आपके साथ खड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ अब अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनानी है लेकिन हमने फ़ौज की इनपुट नहीं लेनी, तो कौम कैसे आपके साथ खड़ी होगी? आपने सिक्योरिटी पॉलिसी परवेज रशीद साहब से पूछ के बनानी है, आपने वो जो इरफान सदीकी साहब है उनसे पूछ के बनानी है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये बेसिकली जो इदारे, जब आप एक ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, आपने 4 साल आपने वजीर खारजा ही नहीं मुकर्रर किया, तो फिर अब ये कहते हैं कि कश्मीर पर किसी ने बात नहीं की, तो कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? आपने तो एक चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। तो वो जो उनकी खामियां, गलतियां, और 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अब हर वक्त हर दौर में तो आप वो गलतियां नहीं कर सकते। तो ये पॉलिटिक्स जो है, जो लोग इस वक्त नवाज शरीफ को गालियां निकाल रहे हैं ना,
वो नवाज शरीफ साहब को देखना सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ ये था कि इन्होंने नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया और सिविलियन लीड रोल के नाम पर इन्होंने पता नहीं किसके कहने पर क्या कुछ किया। नहीं, आपको लगता है अब नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई है कि उनसे गलती हो गई थी, अब वो उस गलती का जो है वो उजाला करेंगे? मुझे ये लगता है कि जब भी उन्हें कभी मौका मिलेगा वो ताकत में आएंगे तो वो ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। क्योंकि पिछली 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ के साथ उनका फड्डा हुआ है। यानी इससे आप छोड़े ना, किसी आसिफ नवाज के साथ उनका फड्डा, जहांगीर करामत जब थे तो गुलाम इसहाक खान और उनके दरमियान फड्डा हुआ और जहांगीर करामत साहब ने दोनों को रुखसत किया कि जाइए आप। जहांगीर करामत से उन्होंने नहीं, वो वहीद काकड़ थे, उनसे उन्होंने दोनों को रुखसत किया। फिर जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा ले लिया, परवेज़ मुशर्रफ को सैक करने की कोशिश की। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी आर्मी चीफ के साथ उनकी बनी है? नहीं बनी। राहिल शरीफ साहब थे, राहिल शरीफ साहब के साथ भी वो डॉन लीक्स का मामला, फ़ौज के साथ वो सारी चपकलश, मोदी को जिस अंदाज में बुलाया अपने घर में, मिलिट्री सेक्रेटरी को भी छुट्टी दे दी। पाकिस्तान की फ़ौज से आप क्या छुपाने की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान, आप दुनिया में क्या तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज हमें रोकती है इन मामलात से? सिक्योरिटी के मामलात में आप ये देखें, पेंटागन जो है, जर्नैलों ने वो लेटर जो लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं जाते, उन्होंने लीक कर दिया। अमेरिका में नहीं ये हुआ, चाहे अच्छा फिर पेंटागन ने आके, उनका जो सेक्रेटरी डिफेंस है उसने आके कहा उनको डोनाल्ड ट्रंप को कि नहीं जी, हम तो किसी हिस्टोरिकल साइट पे नहीं हमला करेंगे। अच्छा समय से मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मेरा आपसे एक सवाल होगा, और सवाल ये होगा कि आज मैंने बहुत से सीनियर जो हमारे एंकर्स हैं मैंने उनको सुना है, वो एंकर्स जिनके जो हमेशा पीटीआई की तारीफ़ कर रहे थे, आज जितने भी प्रोग्राम्स मैंने उनके देखे हैं, जितने भी पीटीआई प्रो एंकर्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगी उन्होंने सब ने कहा कि भाई 18 महीनों में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अब आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो पीटीआई के साथ कुछ भी हो सकता है। अचानक से इतना बड़ा चेंज क्यों था? प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा समय से मेरा आपसे सवाल था कि बहुत से सीनियर सहाफ़ी जो हैं, जो ये कहते थे कि पीटीआई जो है वो अपने 5 साल पूरे करेगी, आज जो भी हुआ उसके बाद वही सहाफ़ी मैंने उनको सुना, वो ये कह रहे थे कि ये 1 साल भी पूरे कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 18 माह की जो परफॉर्मेंस थी वो ना होने के बराबर थी। अचानक से इतना चेंज क्यों? देखें, ये अचानक से चेंज नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से की जा रही है, अब ये इमरान खान नहीं ये कर रहा, जो उन्होंने टीम बनाई है, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी जो उनकी टीम है उसको देखें। एक तो मैं अब कहूँगा, रोज़ाना उन्हें याद दिलाऊंगा कि ये जो मुक्के घोंसे मारने वाले उन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं, इनसे अपनी आप जान छुड़ा लें, वगरना ये बिल्कुल आपको बर्बादी के उस खाने तक ले जाएंगे जिसका कभी आपने तसव्वुर भी नहीं करना। और ये उस वक्त, ये भी मैं आपको बता दूं, आपके साथ भी नहीं खड़े होंगे, आपको धक्का दे के तो दूर से खड़े होकर तालियां बजाएंगे। माजी में ये करते रहे, ये इमरान खान साहब देख लें। अब उनको मामू कैसे बनाया। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि यूटिलिटी स्टोर्स पे हमने फ़लाँ चीज़ की कीमत सस्ती कर दी। बिल्कुल। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 2 हफ्ता पहले इन्होंने क्या किया। 26 तारीख को इन्होंने जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जो वहाँ पर जो चीज़ें मिलती थी ना, उसमें इन्होंने इजाफ़ा किया। कैसे किया? आटे का थैला, जो 20 किलो आटे का थैला है, उसकी 820 रुपये कीमत थी, उसको बढ़ा के 900 रुपये कर दी। जो टोटा चावल की जो कीमत है 84 रुपये से बढ़ाकर ये 88 रुपये कर दी। दाल मसूर की कीमत 100 रुपये से बढ़ाकर 127 रुपये फ़ी किलो कर दी। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी। ठीक। अब ये 26 दिसंबर को ये बढ़ाई और कहा कि 1 जनवरी को इनका ये इतलाक हो जाएगा। ठीक। अब क्या किया कि आज आके ये इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो घी की कीमत है 190 से 170 रुपये हम कर रहे हैं, जो पहले बढ़ चुकी थी। ठीक है। इसी तरह आटा जो है वो 820 से 900 रुपये किया, अब ये कहते हैं कि 850 रुपया। ठीक है, यानी 30 रुपये उससे ज़्यादा है, लेकिन आके ये कह रहे हैं कि जनाब हमने आपकी कीमतें सस्ती कर दी हैं। दालें जो हैं, जो वहाँ पर जो 100 रुपये से बढ़ाकर 127 रुपये की, अब 10 रुपये उसकी कीमत कम करके ये कह रहे हैं कि हमने कौम को रिलीफ दे दिया, इतनी सब्सिडी दे दी। अब मुझे ये बताएं, जब आपकी इस किस्म की परफॉर्मेंस होगी
जब आप लोगों को धोखा देने की बात करेंगे, जब आप झूठ बोलेंगे, तो अवाम क्या पागल है जो रोज़ाना जाके चीज़ें लेती हैं? बिल्कुल। अब ये कौन से हुकूमती मुशीरान हैं ये सब कुछ कर रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर से तो उन्होंने अप्रूवल नहीं ली, ये तो जो उनके साथ टीम है उन्होंने दी, सब कुछ किया। ये रज़ाक दाऊद के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए था कि एक वो इस हवाले से देखें, एक और चीज़ शुरू हो गई है अपने सारे दोस्त। अब वो एक जुल्करनैन साहब है, कोई उन्हें यूटिलिटी स्टोर में, अब वो आज के फरमा रही थी फिरदौस आशिक अवान साहबा, वो जी मराद नहीं लेते, वो जी तनख्वाहें नहीं लेते। भाई आप उनकी तकर्री किस लिए की गई है, कैसे कर दी गई उनकी तकर्री? प्राइम मेरिट पे हुई है, नहीं हुई है, इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन इख्तियार विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बादशाहों की तरह के इख्तियार नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे असूल उनको मद्देनज़र रखते हुए ये तसव्वुर किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, तो वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन पैरामीटर्स को, उन बेंचमार्क्स को सामने रखेंगे। यही फ़र्क था ना इमरान खान का, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी माजी में, जो हुक्मरान थे उनसे कि मैं दोस्तों को नहीं लेके आऊँगा, मेरिटोक्रेसी वो बार बार ये कहते थे। अब अपने हर दोस्त को लगा देना ये मेरिटोक्रेसी है, ये मेरिट नहीं है। और फिर डेमोक्रेसी इस चीज़ का नाम है कि आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। आपके अगर कोई आपकी सोच से कोई मुत्तफिक नहीं भी है, लेकिन किसी टेक्निकल चीज़ का एक्सपर्ट है और वो किसी चीज़ को ठीक करता है, तो लीडरशिप ये है कि ये आप उसे लेके आएँ। अब ये किताबी बातें रह गई थी हमारे मुआशरे में, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जब हुकूमत रही तो लोगों ने वोट इमरान खान को इस तब्दीली के लिए दिया। तो खान साहब ये अब देखें, आप अपने साथियों पर नज़र दौड़ाएं और देखें वो कर क्या रहे हैं। आपका जो विजन था उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर। ये कौन है जिसने ये कहा कि 26 दिसंबर को आप कीमतें बढ़ा दें, बता तो रही और फिर उसके बाद 27 तारीख, फिर उसके बाद 6 तारीख को आप ये कहें कि जी हम ये सब्सिडी दे रहे हैं आपको। ईसीसी के पास जाता है, रज़ाक दाऊद के अंडर ये आती है सारी चीजें। डेफिनेटली सी बात है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर तरीका है, उसके बाद ये चीजें हुई हैं। और वो तो ये मामू पाकिस्तान की कौम को आप मामू नहीं बना सकते। इसलिए रियल परफॉर्मेंस अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग उनसे मायूस और बददिल हो जाएंगे। कहां तक आप लोगों के सब्र का इम्तिहान लेंगे? लोग आप पर इत्मीद कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, अभी भी लोग ये बिलीव करते हैं। मेरा खुद ये बिलीव है, जब मैं कंपैरिजन करता हूँ इमरान खान का दूसरे लोगों से, तो मुझे इमरान खान में बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। बावजूद इसके कि हम बहुत सारी चीज़ों पर ज़ाती तौर पर विक्टिम है, लेकिन नहीं, जो कौम के लिए बेहतर है वही बात करनी चाहिए। अब ये इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पूछें कि ये किसने किया, ये आपने ये क्या मजाक किया है कि 26 तारीख को आपने कीमतें बढ़ा दी और कहा है कि 1 जनवरी से इनका तलाक होगा, और 6 जनवरी को आप उन चीज़ों की कीमत कम कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।